नमस्कार प्यारे दोस्तों मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की कला संस्कृति। यानी आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम राजस्थान की कला संस्कृति है। और ये जो कला संस्कृति का जो चैप्टर है वो राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आरएस का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी का हो, या कांस्टेबल का हो, या रीट लेवल फर्स्ट का हो, चाहे सेकंड का हो, या फर्स्ट ग्रेड का हो, या सेकंड ग्रेड का हो, यानी राजस्थान की जितनी भी सारी भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी में अगर राजस्थान जीके का पार्ट आता है तो राजस्थान की कला संस्कृति जरूर आती है। और आप सभी को पता है एग्जाम की दृष्टि से कला संस्कृति का जो टॉपिक है वो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो मित्रों अपन शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में। और ये जो कला संस्कृति है ये मैं आपको बहुत ही रोचक और सारगर्भित तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान की कला संस्कृति। टॉपिक का जो नाम है मित्रों वो है क्या? राजस्थान की कला संस्कृति। और ये जो कला संस्कृति है इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कला संस्कृति के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जैसे ही अपन किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो बताओ सबसे पहले क्या करते हैं? देवी देवताओं की क्या लगाते हैं? ढोक लगाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं से। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। लोक देवियों के बाद में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय। और संत संप्रदाय के बाद में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की नृत्य कला। नृत्य कला के बाद में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। लोकगीत के बाद में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोकवाद्य। लोकवाद्य के बाद में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की चित्रकला। चित्रकला के बाद में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की हस्तकला। हस्तकला के बाद में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की भाषा, साहित्य और राजस्थान की प्रमुख बोलियां। क्लियर है? फिर इसके बाद में हम दूसरे पार्ट में, और ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है राजस्थान की कला संस्कृति का, उसका नाम है स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। दुर्ग के बाद में हम पढ़ेंगे प्रमुख महल। महल के बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर। मंदिर के बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। हवेलियों के बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। छतरियों के बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। यानी इसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल के बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ।
यानी इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। फिर राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थानी शब्दावलियाँ। फिर राजस्थानी शब्दावलियों के बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थानी कहावतें। यानी इसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं, राजस्थानी कहावतें। क्लियर है दोस्तों? तो ये सारी की सारी चीज़ें हम बहुत ही रोचक और सारगर्भित तरीके से कला संस्कृति के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट आगे देखते हैं कला संस्कृति में। सबसे पहले तो शुरुआत अपन करेंगे मित्रों, तो शुरुआत अपन किससे करेंगे, लोक देवताओं से। तो यानी यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे अपन सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। अब देखो भाई, ये जो लोक देवता होते हैं, लोक देवता किन्हें कहा जाता है, तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, लोक देवताओं की परिभाषा देखेंगे। यानी लोक देवताओं की परिभाषा। अब देखो मित्रों, आप सभी को पता है, यानी इन्होंने भी हमारी तरह ही एक साधारण समाज में जन्म लिया, और साधारण समाज में जन्म लेने के बाद भी ये क्या कहलाए, लोक देवता कहलाए। ऐसा इन्होंने क्या किया जिसके कारण ये लोक देवता कहलाए, तो इन्होंने महिलाओं की रक्षा की, गायों की रक्षा की, लोगों का भला किया, लोगों के कष्टों का निवारण किया। इसलिए ये व्यक्ति जो है वो किस रूप में, यानी इनकी मृत्यु के पश्चात या इनकी समाधि के पश्चात ये किसके रूप में पूजे जाने लगे, लोक देवताओं के रूप में पूजे जाने लगे। तो बताओ, लोक देवताओं की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, यानी ऐसे व्यक्ति जो साधारण समाज में जन्म लेकर अपने अच्छे कार्यों की बदौलत पूजे जाते हैं। क्लियर? तो यानी ऐसे व्यक्ति जो अपने अच्छे कार्यों की बदौलत पूजे जाते हैं या पूजे गए हों, उन सभी को बताओ क्या कहा जाता है, लोक देवता कहा जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो अपने अच्छे कार्यों की बदौलत पूजे गए, जिन्होंने समाज का उत्थान किया, लोगों का भला किया, उनके दुख दर्दों का निवारण किया, गाय और महिलाओं की रक्षा की, वो सारे के सारे व्यक्ति लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। अब देखो, ये तो हमने लोक देवताओं की परिभाषा पढ़ी। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि लोक देवताओं की श्रेणियाँ कौन कौन सी होती है। तो मित्रों, लोक देवताओं की श्रेणी में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, इनकी जो श्रेणी होती है वो है कौन सी, पीर। अब देखो, ये पीर की श्रेणी में कौन कौन से लोक देवता आते हैं। तो पीर में वो आते हैं ऐसे लोक देवता जो हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों में समान रूप से पूजे जाते हों। क्लियर? तो यानी यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी ऐसे लोक देवता जो हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों में समान रूप से पूजे जाते हों। वे लोक देवता जो हैं वो कौन से लोक देवताओं की श्रेणी में आते हैं, ऐसे लोक देवता पीर की श्रेणी में आते हैं। और आप सभी को पता है राजस्थान में कुल कितने पीर हैं। तो भाई राजस्थान में कुल कितने पीर हैं, तो राजस्थान में कुल 5 पीर हैं। अब ये 5 पीर कौन कौन से हैं, तो देखो पहला जो है वो है कौन सा,
यानी पहले नंबर पर है गोगा जी। दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो है रामदेव जी। तीसरे नंबर के जो है वो है पाबू जी। चौथे नंबर के जो हैं वो है हड़बू जी। और पांचवें नंबर के जो है वो है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। यानी पांचवें नंबर के जो है वो है मेहाजी मांगलिया। वैसे देखो ये जो मेहाजी मांगलिया है, ये वैसे मेहाजी सांकलिया थे, इनका मूल गोत्र मांगलिया नहीं था, ये ननियाल में रहते थे, इस वजह से इन्हें क्या कहा गया, मेहाजी मांगलिया के नाम से इन्हें जाना जाने लगा। क्लियर है। तो ये राजस्थान के या कितने पीर है, 5 पीर है। कौन कौन से? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया। क्लियर है। फिर इसके बाद में हम अगली जो लोक देवताओं की श्रेणी है उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी हमने देखा कि ये पीर है। अब इसके बाद में अगली जो श्रेणी हम पढ़ने वाले हैं वो श्रेणी है जुंजार जी। यानी कौन सा जी? जुंजार जी। अब देखो भाई, ये जुंजार जी जो है इनकी श्रेणी में कौन कौन से लोक देवता आते हैं या कौन से लोक देवता है जिन्हें जुंजार जी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये लोक देवता है। क्लियर है। जुंजार जी की श्रेणी में ऐसे लोक देवता आते हैं जिन्होंने महिलाओं की और गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलि दी या वीर गति को प्राप्त हुए। वो सारे के सारे लोक देवता जो है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? जुंजार जी की श्रेणी में आते हैं। तो यानी हम लिखेंगे जुंजार जी की श्रेणी में कौन से लोक देवता आते हैं, यानी जिन्होंने, ऐसे लोक देवता जिन्होंने महिलाओं की और गायों की रक्षा करते हुए ऐसे लोक देवता जो महिलाओं की और गायों की रक्षा करते हुए किसको प्राप्त हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। वे सारे के सारे लोक देवता जो है वो बताओ किसकी श्रेणी में आते हैं? तो वो सारे के सारे लोक देवता जुंजार जी की श्रेणी में आते हैं। वैसे ये जुंजार जी जो लोक देवता होते हैं इन्हें एक शब्द में हम गौ रक्षक देवता भी कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं इन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? इन्हें सामूहिक रूप से गो रक्षक देवता भी कहा जाता है। यानी सामूहिक रूप से गो रक्षक देवता भी इनको कहा जाता है। क्लियर है। तो बताओ सामूहिक रूप से गौ रक्षक देवता किन्हें कहा जाता है? तो वो कौन से लोक देवताओं को कहा जाता है? जुंजार लोक देवताओं को। और इनका जो पुजारी होता है, यानी जुंजार लोक देवताओं का जो पुजारी होता है, इनके पुजारी को क्या कहा जाता है? तो इनका जो पुजारी होता है उसे गवास कहा जाता है। अब भाई ये गवास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो पुजारी होता है ये विशेष उसी समुदाय या विशेष उसी जाति का होता है जिस जाति का लोक देवता होता है। इस कारण समान जाति का होने के कारण इनके पुजारी को क्या कहा जाता है? गवास कहा जाता है। और इनका जो जागरण जो होता है या इनके जागरण या इनके भोग को क्या कहा जाता है? टेर कहा जाता है। क्लियर। और इनका जो मंदिर होता है, जुंजार लोक देवताओं का जो मंदिर होता है
तो इनके मंदिर को थान या देवरा कहा जाता है। यानी इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? थान या देवरा। अब आप कहोगे कि झुंझार जी की श्रेणी में कौन कौन से लोक देवता आते हैं? तो देखो मित्रों, जैसे तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी और भी बहुत सारे लोक देवता हैं। क्लियर? चाहे वो भले ही अलग अलग श्रेणी के हों, लेकिन अगर उन्होंने गायों की और महिलाओं की रक्षा की है तो वो सारे के सारे लोक देवता जो हैं वो झुंझार लोक देवताओं की श्रेणी में आते हैं। झुंझार लोक देवता कौन से लोक देवता कहलाते हैं? यानी जिन्होंने महिलाओं की और गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए ऐसे लोक देवता झुंझार जी कहलाते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से गोरक्षक देवता कहा जाता है। इनके मंदिर को थान या देवरा कहा जाता है। इनका जो पुजारी होता है उसे क्या कहा जाता है? गवास कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं। इसके बाद में अगली जो लोक देवताओं की श्रेणी है वो है कौन सा मामा? खारा मामा। यानी अगली जो श्रेणी है वो है खारा मामा। अब देखो ये जो खारा मामा है इसकी श्रेणी में कौन से लोक देवता आते हैं? तो खारा मामा की श्रेणी में ऐसे लोक देवता आते हैं जिन्हें किसकी बलि दी जाती हो? यानी जिन्हें पशु की बलि दी जाती हो। तो यानी ऐसे लोक देवता जिन्हें पशु की बलि दी जाती हो, जिन्हें पशु की क्या दी जाती हो? बलि दी जाती हो, बलि दी जाती हो। वे सारे के सारे जो लोक देवता है वो कौन से लोक देवता कहलाते हैं? यानी ऐसे लोक देवता खारा मामा कहलाते हैं। और देखो खारा मामा में कौन से लोक देवता आते हैं? तो यहाँ पर उदाहरण लेते हैं अपन मामा देव। मामा देव। अब ये जो मामा देव है इन्हें बताओ किसका देवता माना जाता है? तो मामा देव को बरसात का देवता माना जाता है। इनकी जो पूजा होती है, मामा देव की जो पूजा होती है वो किसके रूप में होती है? तो इनकी जो पूजा है वो भाई तोरण के रूप में होती है। और ये तोरण के रूप में जो होता है वो किसके पेड़ पर लटकाया जाता है? यानी खेजड़ी या खेजड़े के वृक्ष पर। खेजड़े के वृक्ष पर। वैसे मामा देव का जो ये प्रतीक चिन्ह होता है ये खेजड़े के वृक्ष पर लटकाया जाता है। और मामा देव की जो पूजा होती है इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तोरण के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ये गांव के बाहर खेजड़े के वृक्ष पर लटकाया जाता है। क्लियर? फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो मामा देव को खुश करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इनको खुश करने के लिए इंद्र की याद में जो नृत्य किया जाता है वो है धाड़ नृत्य। क्लियर? यानी जब बारिश नहीं होती है तो बरस बरस हमारा इंद्र राजा, उसकी जगह कौन सा नृत्य किया जाता है? धाड़ नृत्य किया जाता है। क्लियर है? फिर इसके बाद में वैसे देखो मामा देव को राजस्थान में इसका कहीं भी मंदिर नहीं है। मामा देव का मंदिर राजस्थान में कहीं भी नहीं है, लेकिन राजस्थान है यहाँ कुछ भी हो सकता है। वैसे राजस्थान में इनका कोई मंदिर होता नहीं है। गांव के बाहर तोरण के रूप में प्रतीक चिन्ह जरूर होता है, लेकिन राजस्थान में एक जगह है और वो एक जगह जो है वो है शोलदड़ा गांव। यानी शोलदड़ा। और शोलदड़ा जो गांव है वो कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है सीकर में। मामा देव को जो बलि दी जाती है ये है, इनको जो बलि दी जाती है वो बलि है किसकी? भैंसे की। यानी मामा देव को जो बलि दी जाती है वो है कौन सी? मामा देव को जो बलि दी जाती है वो है भैंसे की। और दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ यानी मामा देव, एक तो है मामा देव कुंड और एक है मामदेव कुंड। मामदेव कुंड। अब देखो ये जो मामदेव कुंड है ये
कहाँ पर पड़ता है और मामा देव कुंड ये कहाँ पर पड़ता है। तो बात करें हम मामदेव कुंड की, तो ये जो मामदेव कुंड है ये पड़ता है कहाँ पर, ये पड़ता है सिवाना, यानी ये पड़ता है सिवाना। और ये सिवाना जो है वो कहाँ है, ये है बाड़मेर में। और ये जो मामा देव जो कुंड है ये पड़ता है कहाँ पर, तो ये पड़ता है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ जो है ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है राजसमंद में। क्लियर है। तो दोस्तों आज हमने इनके बारे में चर्चा की और ये हमारे प्रमुख लोक देवता और राजस्थान की कला संस्कृति यानी राजस्थान की जो कला संस्कृति है उससे संबंधित हमने कुछ परिचय किया। तो एक बार हम देख लेते हैं ये राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में अपने बात की कि अपन क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। फिर इसके बाद में हमने लोक देवताओं की परिभाषा देखी, यानी साधारण समाज में जो जन्म लेते हैं और अच्छे कार्यों की बदौलत पूजे जाते हैं वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं, लोक देवता कहलाते हैं। फिर इसके बाद में हमने पीर के बारे में पढ़ा, यानी ऐसे लोक देवता जो हिंदू व मुस्लिम दोनों में समान रूप से पूजे जाते हैं वो पीर कहलाते हैं। राजस्थान में कुल कितने पीर है, तो वो 5 पीर है। फिर इसके बाद में हमने लोक देवताओं की अगली जो श्रेणी पढ़ी वो कौन सी थी, वो थी झुंझार जी। और झुंझार जी की श्रेणी में कौन से लोक देवता आते हैं, यानी जिन्होंने महिलाओं और गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, वे सारे के सारे लोक देवता कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो वो आते हैं झुंझार जी की श्रेणी में। इन्हें सामूहिक रूप से गौरक्षक देवता कहा जाता है। इनका मंदिर थान या देवरा कहलाता है। इनका जो पुजारी होता है वो क्या कहलाता है, तो इनका पुजारी जो है वो गवास कहलाता है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा खारा मामा, और खारा मामा की श्रेणी में कौन से लोक देवता आते हैं, यानी ऐसे लोक देवता जो हिंदू व मुस्लिम ऐसे लोक देवता जिन्हें किसकी बलि दी जाती हो, पशु की बलि दी जाती हो, उन्हें खारा क्या कहा जाता है, उन्हें खारा मामा कहा जाता है या खारा मामा की श्रेणी में आते हैं। और उसमें अपन ने एग्जाम्पल लिया वो है मामा देव। मामा देव को बरसात का क्या कहा जाता है, देवता कहा जाता है। इनकी जो पूजा होती है वो तोरण के रूप में होती है। इनका जो नृत्य है मामा देव की आराधना में बारिश के लिए जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य है कौन सा, धाड़ नृत्य है। और मामा देव का वैसे मैंने आपको बताया कि इनका मंदिर होता नहीं है, गांव के बाहर तोरण के रूप में खिजड़े के वृक्ष में लटकाया जाता है। लेकिन राजस्थान में एक जगह है कौन सी, शोलदड़ा सीकर, यहाँ पर राजस्थान में एकमात्र इनका मंदिर है। राजस्थान में एकमात्र मंदिर है। मामा देव का एकमात्र मंदिर राजस्थान में कौन सी जगह पर है, वो है शोलदड़ा गांव सीकर। फिर इसके बाद में हमने एक बात की कि मामा देव को जो बलि दी जाती है, बताओ मामा देव को बलि किसकी दी जाती है, तो मामा देव को जो बलि दी जाती है वो दी जाती है किसकी, भैंसे की। फिर इसके बाद हमने पढ़ा मामा देव, एक तो मामदेव कुंड और एक मामा देव कुंड। तो मामदेव कुंड कहाँ पर पड़ता है, सिवाना, और सिवाना कहाँ पर है, बाड़मेर में है। और यहाँ पर हमने पढ़ा मामदेव कुंड, और ये जो मामदेव कुंड है ये कहाँ पर है, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहाँ पर है, राजस्थान में, राजसमंद में। कुंभलगढ़ जो है वो कहाँ है, राजसमंद में। तो ये हमारा आज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, यानी लोक देवताओं से संबंधित और राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में हमने आपको एक संक्षिप्त में आपको कला संस्कृति के अंदर क्या क्या पढ़ाने वाले हैं उसकी चर्चा की, और लोक देवताओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनका आपको परिचय करवाया। आशा और उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों आप सभी को यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। मैं महेंद्र चौधरी आज आपसे इतनी ही बस यहां पर मैं विदा लेता हूं, और अपनी अगली मुलाकात फिर नेक्स्ट अगली क्लास में होगी। धन्यवाद।